गुड मॉर्निंग एवरीवन। 11 मार्च 2024 आज 2:35 पे हुई थी मेरी सुबह। आप लोग मुझसे अक्सर कमेंट्स में पूछते हैं कि सुबह इतना जल्दी कैसे उठ जाते हो। मैं ये कहती हूँ कि अगर आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट है ना, तो उसको करने का कोई टाइम फिक्स ही नहीं होता। चाहे रात के 1 क्यों ना बजे हो, चाहे सुबह के 3-4 क्यों ना बजे हो, आप बस उठ जाते हो। किसी अलार्म की ज़रूरत आपको नहीं होती। इवन आपकी बॉडी में, आपके माइंड में वो अलार्म सेट हो जाता है। धीरे धीरे टाइम लगता है, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, सुबह कितने ही अलार्म लगा लो, आप यूट्यूब पे कितने ही वीडियो देख लो, रात को अलार्म लगा के सोओगे, सुबह सोचोगे बस 5 मिनट और, 10 मिनट और यूट्यूब पे तमाम तरह की टेक्निक आपको बताई जाएंगी कि अलार्म को दूर रख के सोएं, जब उठेंगे तो आप उसको बंद करने के लिए तो आपकी नींद खुल जाएगी। और भी बहुत सारी टेक्निक जो आपने आज तक देखी होंगी। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि हर चीज़ में टाइम लगता है, लेकिन उस चीज़ में आप टाइम तब दोगे जब आपका उसमें सही में इंटरेस्ट होगा। दूसरों को देख के नहीं, अपने आप खुद से सवाल पूछ के कि हम सुबह जल्दी उठना चाहते क्यों हैं, हम अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। जिस तरीके से आप सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से अपने आप नदी पार नहीं कर सकते, खड़े होकर दूर से देखने से आप स्विमिंग नहीं सीख सकते, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसके लिए आपको उस मैदान में, उस जंग में खुद उतरना पड़ता है। सेम इसी तरीके से आप सुबह जल्दी उठना चाहते हो तो सिर्फ वीडियोस को देख के आप सुबह जल्दी कभी नहीं उठ पाओगे। आपको उसके लिए खुद को कष्ट देना होगा, खुद से प्रैक्टिस शुरू करनी होगी। सुबह 4:50 पे अपनी पढ़ाई से लिया है मैंने अपना पहला ब्रेक। सिर्फ सुबह जल्दी उठ जाना ही ज़रूरी नहीं है, उसके बाद फिर से वापस आपको नींद आ सकती है अगर आप कुछ हैवी चीज़ें खाएंगे पिएंगे तो। इसलिए जब भी आपको लगे कि आपको और अभी पढ़ना है, तो उस टाइम पे कुछ भी हैवी चीज़ ना खाएं, हल्का फुल्का जूस या फिर पानी आप ले सकते हैं। किसी ने मुझसे बोला था कि मैं ज़ोर ज़ोर से जब पढ़ाई करती हूँ बोल बोल के, तो उस बोलने की वजह से गले में दर्द होने लगता है, तो आपको बीच बीच में ब्रेक लेने चाहिए। आप एक लंबा ब्रेक 10 मिनट का ले सकती हैं, लेकिन बीच बीच में 2-3 मिनट के छोटे छोटे ब्रेक लेके पानी पी सकती हैं। अगर आप बीच बीच में पानी पीते रहेंगे तो आपका गला ज़्यादा नहीं ख़राब होगा। हाँ, अगर आपको बोल बोल के पढ़ने की प्रैक्टिस शुरू से नहीं है, आपने अभी कुछ टाइम से स्टार्ट किया है, तो हो सकता है कि फिर आपको थोड़े से दिन लग सकते हैं, लेकिन आप बीच बीच में पानी ज़रूर पिएगा। इसके लिए क्या होगा, इससे क्या होगा कि जैसे आपके अंदर जो है वो जो ड्राइनेस है गले की, वो वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ के साथ पानी पीते रहने से आपको थोड़ा सा फ्रेश भी फील होता रहेगा, छोटे छोटे ब्रेक्स भी मिलते रहेंगे, जो आलस है वो भी नहीं आएगा। पानी थोड़ा सा तो अपने पास रखें, इतना पानी अपने पास रखें जो 2 घंटे तक चल सके। उसके बाद के लिए आपको उठ के जाना पड़े पानी लेने के लिए, तो आप इतना ही पानी रखिए अपने पास कि जो 2 घंटे तक आपके एक स्लॉट तक या 2.5 घंटे तक चल जाए। लेकिन उसके बाद आपको 10 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए, जिसमें आप उठ के जाके पानी पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं। लेकिन हाँ, जब आप उठे हो ना, उस टाइम पे ब्रेक फ्रिक्वेंट ना लें। उस टाइम पे आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें जितना आप कर सकते हैं। हाँ, बीच बीच में 2-2 मिनट के, 3-3 मिनट के ब्रेक ले सकते हैं, उसमें आप आइज़ क्लोज कर सकते हैं और फिर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी 7 बज चुके हैं और साथ के साथ ब्रेकफास्ट की तैयारी चल रही है, बेटे के टिफ़िन पैक होने की तैयारी चल रही है। यहाँ पे मैं भी अपना ब्रेकफास्ट सुबह सुबह एक बारी कर लेती हूँ, लेकिन हैवी ब्रेकफास्ट ज़्यादा नहीं करती हूँ। जितनी भूख होती है उससे थोड़ा सा ही कम मैं लेती हूँ, ताकि एनर्जी तो रहे बॉडी में, लेकिन माइंड स्लगिश ना हो और मुझे नींद ना आए, क्योंकि मुझे पता है कि बेटे के स्कूल जाने के बाद मुझे फिर से अपनी पढ़ाई कुछ टाइम के लिए, कुछ घंटों के लिए कंटिन्यू करनी है। और अगर मैंने ब्रेकफास्ट ज़्यादा हैवी कर लिया तो फिर थोड़ा सा जो है सुस्ती आ जाती है और नींद भी आ सकती है। इसीलिए आप सबको भी ब्रेकफास्ट वैसे कहते हैं कि बड़ा अच्छा एकदम राजा की तरह करना चाहिए, लेकिन वैरायटी आप अच्छी रख सकती हैं, है ना। लेकिन जो ये कहावत है ना कि ब्रेकफास्ट करो राजा की तरह एंड समथिंग लंच करो महाराजा की तरह और डिनर करो कुछ भिखारी की तरह, ऐसा कुछ है ना हेल्दी रहने के लिए। और मेरे को प्रॉपर इसका कोट याद नहीं है, लेकिन ऐसा ही कुछ है। लेकिन जब आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आप अपने घर के राजा महाराजा रानी हो, लेकिन खाना थोड़ा सा आपको थोड़ा सा कम रखना पड़ेगा, अपने पेट की भूख से थोड़ा सा कम, ताकि आपको नींद ना आए। हाँ, दिन में आप एक नैप, जब आपका नैप लेने का टाइम हो ना, जब आपको अपनी 25 मिनट से लेके 45 मिनट तक की नैप लेनी है, और वो नैप लेना सही में बहुत ज़रूरी है आपके माइंड
के लिए भी, आपकी बॉडी के लिए भी। जब आपको वो नैप लेने का टाइम हो, उससे थोड़ी देर पहले आप अपनी मनपसंद खाना या पेट भर के खाना खा सकते हो। वो लंच टाइम भी हो सकता है अगर आप लंच में एक छोटा सा नैप लेते हो तो। मैं कल ही अपना वीडियो अपलोड नहीं कर पाई और मैं अभी देख पा रही हूँ कि आप लोगों के कमेंट्स आए हुए हैं कि हेलो मैम, आपने वीडियो अपलोड नहीं किया। आपका वीडियो देखकर हम बहुत इंस्पायर होते हैं और काइंड ऑफ एडिक्शन हो गया है, प्लीज़ अपलोड इट टाइमली। और फिर किसी का आया है कि क्या अभी 8 PM पे वीडियो नहीं आएगा क्या डेली? देखिए, वीडियो डेली आएंगे, लेकिन कल थोड़ा सा मेरे को काम थे, बाहर के काम भी हो जाते हैं ना। कल वैसे सैटरडे था। अभी जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना, एक्चुअली ये मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ 17 मार्च को, संडे को। अभी जो ये वीडियो की रिकॉर्डिंग इन द सेंस कि जो मैं ये आवाज़ दे रही हूँ आप सबको, वो 17 मार्च को दे रही हूँ, संडे को। तो ये मेरे को सैटरडे को वीडियो अपलोड करना था, लेकिन मैं किसी तरीके से वॉइस रिकॉर्ड नहीं कर पाई। थोड़ा सा मैं यहाँ से आप सबसे माफ़ी मांगूंगी, प्लीज़ अपोलाइज मी। मेरे को सच्ची में अच्छा नहीं लगता कि मैं आप लोगों को वेट करवाती हूँ। जब मुझे आप लोगों से इतना प्यार मिल रहा है तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं टाइम टू टाइम वीडियो अपलोड करूं और उस टाइम पे स्टिक रहूं। लेकिन कई बारी ना, जैसे वीकेंड पे ही बहुत सारे काम ऐसे हो जाते हैं कि हमें बाहर के काम करने पड़ते हैं। वैसे तो ना, मतलब जब हम पढ़ाई के टाइम पे या ये सब चीज़ें काम कर रहे हैं तो हमें बाहर के काम अवॉइड करने चाहिए। स्पेशली यूपीएससी की तैयारी जब आप करते हो तो बाहर जाना ही अवॉइड करना होता है इन द सेंस। लेकिन मेरा ये फेज़ है ना, वो ऐसा है कि हस्बैंड मेरे जब पास में होते हैं तो मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। आप सब देखते हो, जब मेरी फैमिली पास में होती है तो मुझे इन दिनों बहुत सपोर्ट मिलता है। लेकिन जब कभी फैमिली पास में नहीं होती, हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, कई बार तो हस्बैंड को आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ता है, तो कई के दिन बच्चों को खुद संभालना पड़ता है। और वीडियोज़ मेरे ऐसा होता है कि वो रिकॉर्ड किए हुए होते हैं पहले के, जैसे कि ये वीडियो आप देख रहे हो वैसे तो 11 मार्च का है, लेकिन इसकी एडिटिंग जो होती है वो मैं आज संडे को कर रही हूँ, वो इस रिकॉर्ड संडे को कर रही हूँ। और तो मतलब इस तरीके से चल रहा है यार। आई होप आप मेरी बात समझ पाए होंगे। और बाहर के काम मैं इसलिए करती हूँ कि क्योंकि गाड़ी चलाना मैंने अभी कुछ टाइम पहले सीखा है, तो जो भी काम होता है ना वो मैं खुद मतलब करना चाहती हूँ, ताकि वो जो मेरी प्रैक्टिस है ना वो बनी रहे। अब चीज़ें आ तो जाती हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे गाड़ी सीख ली, अगर मैं उसको टाइम टू टाइम चलाऊंगी नहीं, उसका यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, तो फिर इसलिए मैं सोचती हूँ कि बाहर के काम भी थोड़े बहुत कर लूँ ताकि मेरा वो प्रैक्टिस भी बनी रहे। तो बस यही एक रीज़न है और कोई रीज़न नहीं है। मैं धीरे धीरे ना कोशिश कर रही हूँ कि जो ये वीडियोस का इतना लंबा गैप हो गया है कि आज 17 मार्च को आपको मेरी 11 मार्च वाली वीडियो मिलेगी, ये गैप भी मैं थोड़ा सा फिल कर दूं ताकि आपको 1-2 दिन पहले ऐसे वीडियो मिले कि जैसे 17 मार्च है तो 15 मार्च की आपको आज वीडियो मिल जानी चाहिए थी। मैं थोड़ा सा बहुत ही पीछे चल रही हूँ, लेकिन थोड़े दिन आप कोऑपरेट करिएगा। मेरे को टाइम सही में नहीं मिल पा रहा, लेकिन जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है मैं आप सबके लिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देती हूँ। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आप सबसे कनेक्ट हो पाना। आप में से किसी ने क्वेश्चन किया था कि आप अपने बेटे को फ़ोन से दूर कैसे रखते हो, टीवी से दूर कैसे रखते हो। मैं आपको आज दिखाऊंगी, आपको दिखेगा मेरे वीडियो में कि मेरा बेटा किस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता है। आज के वीडियो में तो आपको वो ज़्यादातर पढ़ाई करते हुए दिखेगा, ज़्यादातर इन द सेंस कि वो थोड़ी थोड़ी देर पढ़ाई करता है, लाइक 15-20 मिनट कर लिया, फिर थोड़ी देर कर लिया, क्योंकि उसका अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं। और आपको मैं बताती हूँ कि वो ना जैसे फ़िज़िकल एक्टिविटी में बहुत इन्वॉल्व रहता है, लाइक 2 आवर्स तो उसका पार्क में जाता ही है। इवन दो उसके एग्ज़ाम चले हुए हैं, लेकिन फिर भी हम उसको आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा करवाते हैं। आपने मेरे लास्ट वीडियोज़ में भी देखा होगा कि हम बाहर पार्क में उसके साथ कभी बैट बॉल खेलते हैं, कभी बैडमिंटन खेलते हैं, और बहुत तमाम तरह की एक्टिविटीज़, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में हम उसको इन्वॉल्व रखने की कोशिश करते हैं। बाकी घर में वो हमें पढ़ाई करते हुए देखता है, राइटिंग करते हुए देखता है, तो सेम वो चीज़ें उसमें इनकलकेट हो चुकी हैं। वो अपना ज़्यादातर टाइम या तो खेलने में बिज़ी रहता है या फिर अपना पढ़ाई में बिज़ी रहता है, बाहर फिज़िकल एक्टिविटीज़ में बिज़ी रहता है। अगर मैं फ़ोन की बात करूं तो दिन में 10 मिनट के लिए उसको फ़ोन मिलता है, और बाकी का जो टाइम है वो, जैसे टीवी वगैरह तो हमारे घर में चलता ही नहीं है। काफ़ी साल हो गए हमने टीवी, आई थिंक 3-4 साल हो गए, 3-4 साल से हमारे घर में टीवी बिल्कुल बंद है। और एक सबसे मेन चीज़ जो आप बच्चे से करवाना चाहते हैं, उसकी शुरुआत आपको खुद से करनी होगी। अगर आप खुद फ़ोन देखते रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे, तो आप बच्चे से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो फ़ोन ना देखे, वो टीवी ना देखे। हालांकि जब आप खुद से चीज़ें स्टार्ट कर देंगे, खुद पे लगाम लगाना शुरू कर देंगे, खुद वो काम करना शुरू कर देंगे जो आप बच्चे से करवाना चाहते हैं, तो यकीन मानिएगा आपको बच्चे को बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बच्चा आपको देख देख के सीख जाएगा। हालांकि हमें बीच बीच में फ़ोन देखना होता है, हस्बैंड को फ़ोन देखना
होता है, अपने ऑफिस के कुछ मैसेज ना आए होते हैं इंपॉर्टेंट, मुझे फ़ोन देखना होता है क्योंकि मेरी मोस्टली प्रिपरेशन बुक्स से चलती है या तो फिर ऑनलाइन पढ़ाई से, ऑनलाइन रिसोर्सेज से चलती है। लेकिन वो चीज़ें हमने उसको समझाई हुई हैं और बाकी हमने उसको पूरा समझाया हुआ है कि बेटे फ़ोन सिर्फ़ और सिर्फ बातें करने के लिए होता है या फिर कुछ एजुकेशन पर्पज़ के लिए होता है। अगर हम 10 मिनट उसको फ़ोन देते हैं तो वो भी उसमें कुछ ना कुछ एजुकेशन वाली चीज़ें देखता है, लाइक कार्टून देखता है, लेकिन ऐसी चीज़ें जिससे उसको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। लाइक आजकल के बच्चे शॉर्ट्स भी देखते हैं और बहुत कुछ अननेसेसरी चीज़ें देखते हैं, वो हमने अभी तक उसको हैबिट बिल्कुल नहीं डाला हुआ। और शॉर्ट्स तो बिल्कुल ज़ीरो, शॉर्ट्स तो हम उसको कभी नहीं दिखाते हैं, ना देखने देते हैं। जब वो 10 मिनट्स के लिए फ़ोन लेता है तो मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया होगा कि अलार्म पहले मैं सेट करती हूँ 10 मिनट्स का, उसके बाद उसको फ़ोन देती हूँ। जैसे ही अलार्म बीप बीप करता है वो फ़ोन हमें वापस रिटर्न कर देता है। एक चुटकू सा फ़ोन हमने उसको दिया हुआ है ताकि वो खुद कॉल कर सके, उसको ये फील आ सके कि हाँ भैया मेरे पास भी फ़ोन है, जैसे सब लोगों के पास फ़ोन है। वो कीपैड वाला फ़ोन होता है ना छोटा सा, जिससे वो बातें कर सकता है अपने दादा दादी, नाना नानी, अपने मतलब परिवार के साथ। और जैसे कभी पार्क में होता है, मेरा फ़ोन मोस्टली साइलेंट पे होता है, मैं कभी कभी पार्क में भी पढ़ाई करती रहती हूँ, तो जैसे कि मेरे हस्बैंड का फ़ोन आता है या फिर उनके दादा दादी का फ़ोन आता है तो वो खुद से बातें कर लेता है, तो उसके फ़ोन पे फ़ोन करते हैं वो लोग, क्योंकि मेरा फ़ोन तो मोस्टली साइलेंट रहता है या फिर एयरप्लेन मोड पे रहता है। और इसी तरीके से मेरी पढ़ाई होती है। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा था कि डियर आपका नाम क्या है, आप कहाँ पे रहते हैं? तो मेरा नाम प्रियंका है और हम चंडीगढ़ में रहते हैं। आप सबके बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, मोस्टली लोग मुझे लिखते हैं कि मुझे आपसे मोटिवेशन मिलता है और मुझे आप सबके मैसेज देख के तहे दिल से खुशी होती है। और हमेशा मैं दिल से आप सबका शुक्रिया करती हूँ कि इतने कम टाइम में आप सब ने मुझे इतना सारा प्यार दिया है, इतने लोग मेरे साथ कनेक्ट हो पाए हैं और बातों को समझते भी हैं, और थैंक यू सो मच। और मैं उम्मीद करूँगी कि मेरे हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिले।